हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस। आज सुबह मैं बहुत जल्दी उठी थी क्योंकि आज हमें जाना था बाहर। इस टाइम हमने बड़े दिनों बाद बाहर जाने का प्लान कर लिया था। हम लोग आज आफ्टर कॉलेज बाहर जाने वाले थे क्योंकि हमारे कॉलेज में ऐसा है कि इफ़ हम लोग ने लेक्चर्स बंक भी कर लिए ना तब भी वो लोग हमारे घर पे कॉल करते। चलो तो फटाफट रेडी होते, देखते ब्रेकफास्ट में क्या बना है। आज ब्रेकफास्ट में पोहे बने थे। हमारे यहाँ पे अगर आपको कहाँ पे बाहर जाना हो तो परमिशन लेना इज़ मस्ट, बिकॉज उसके बिना हम लोग को कहाँ पे छोड़ते नहीं ये लोग। ये रूल सिर्फ हॉस्टलर्स के लिए है। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं तो उनको परमिशन लेना इम्पोर्टेंट होता है। चलो तो देखते हैं आज परमिशन देते हैं या नहीं देते हम लोग के टीचर्स। फाइनली परमिशन मिल भी गई है। चलो तो फिर रेडी होते हैं और निकल पड़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। मैं और मेरी फ्रेंड 10 मिनट में रेडी हो गए क्योंकि 1 बजे हम लोग की लास्ट बस थी। अगर वो छूट गई तो हम लोग को बस नहीं है। लोगों ने बस का वेट बहुत ज़्यादा किया, उसके बाद हमें फाइनली मिल गई हमारी ऑटो। हमारे यहाँ ज़्यादातर बस का बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग को कभी कभी ऑटो से जाना पड़ता है। जाते वक्त हम लोग सिटी से बाहर रहते हैं, इसलिए हमें कुछ भी लाना हो तो हमें सिटी में जाना पड़ता है। सैटरडे संडे हम लोग कभी कभी जाते हैं बाहर क्योंकि हमें परमिशन भी उसी ही दिन मिलती है और जाने के लिए भी उसी दिन पड़ता है। इसीलिए बड़े दिन के बाद इस टाइम हम लोग बाहर आ रहे हैं घूमने के लिए। पिछले 2 या 3 वीक हो गए हम लोग नहीं आए थे घूमने के लिए, तो फिर सोचा चलो इस टाइम घूम कर भी हो जाता है और लोग का काम भी था वो भी हो जाएगा, ये सोचकर हम लोग आए। जाते वक्त ये वो ऑटो वाले अंकल भी जो थे ना वो हमें बहुत क्वेश्चन कर रहे थे, कहाँ से हो कहाँ से नहीं। फाइनली ऑटो वाले अंकल ने हमें बस स्टैंड पे छोड़ दिया क्योंकि हमारा जो काम था वो बस स्टैंड के आगे ही था। पर काम तो ये था कि हम लोग को सैमसंग केयर शॉप ढूंढना था। वो ढूंढने के लिए हम लोग चले गए केपी मॉल में। केपी मॉल में आए तो देखा सब शॉप बंद था। वहाँ पे हमें सैमसंग केयर नाम का कुछ मिला ही नहीं। एक शॉप था जो था ओप्पो केयर, पर हमें वो नहीं चाहिए था। फिर से हम रिटर्न बस स्टैंड पे चले गए। बस स्टैंड पे देखो इतना बड़ा बस स्टैंड है पर एक भी बस नहीं लगी। फाइनली हमें एक बस मिल गई जिसका नाम था रावणगांव बस से हम लोग गए MIDC क्योंकि पर हम लोग इस बस में चढ़ गए। पर तब तक हमारे बाजू में एक बस लगी थी MIDC कर फिर हम लोग उस बस में चढ़ गए। देखो यहाँ पे कितना ट्रैफिक लगा है। ये हमारे यहाँ का लेंसकार्ट का शोरूम है। पिछले 2 या 3 वीक में जब हम लोग आए थे तब हम लोग ने वहाँ से लेंसेस लिए थे। वो इतने बढ़िया क्वालिटी के थे और उसका प्राइस भी बहुत कम था। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि आपको कभी भी लेंसेस या कुछ लेना हो तो वहाँ वो लेंसकार्ट शॉप बेस्ट है। फाइनली हमको ये रिलायंस डिजिटल दिख गया पर सैमसंग केयर का शॉप तो कहीं दिखाई ही नहीं। तो सोचा चलो बाजू में जूडियो भी है तो कुछ लेना तो नहीं था, पर सोचा चलो घूम के तो आते हैं एटलीस्ट। इस टाइम कपड़े हम लोग ने देखे पर कुछ इतने अच्छे तो नहीं लगे क्योंकि बीच में सेल चालू था तो तब आए थे। और अब जो थे वो ठीक ठाक थे, मतलब ऐसे भी नहीं थे कि कुछ अच्छे ही नहीं थे। ये टॉप भी मस्त था, मुझे ये पसंद आया, मेरे फ्रेंड को भी आया। पर प्राइस देखा तो 600 था, इसलिए हम लोग ने कैंसिल कर दिया। चलो आए हैं तो एक एटलीस्ट फ़ोटो या सेल्फी लेते हैं, इसलिए हम लोग मिरर में गए। हम लोग ने एक फ़ोटो लिया और फिर से देखने चले कि क्या है क्या नहीं है जूडियो में। वहाँ पे हम लोग ने देखा पर कुछ पसंद भी नहीं आया और कुछ लेना भी नहीं था। आपको पता है ना जब भी हम लोग को क्या बोलते हैं कुछ लेना नहीं होता तो कुछ पसंद भी नहीं आता है। इसीलिए मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि चलो बस भाई मेरे को बहुत कंटाला आ गया है, पहले कुछ तो जाके हम लोग खाते हैं क्योंकि सुबह से हम लोग ने कुछ खाया नहीं था। इसीलिए हम लोग फिर से निकल पड़े मिस्टर DIY। ओ ये शॉप, इस शॉप में मेरे को लेना था। ये
मुझे याद आया, इसलिए चलो हमने वहाँ से जाके हम लोग ने हमारे लिए बॉटल ले ली और फिर से हम निकल पड़े हमारे खाने की तरफ। आज हम लोग ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम लोग को बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए हम लोग बहुत कुछ खाएंगे। तो फिर वहाँ पे जो चिंतामणि फूड कोर्ट है उस हमने डिसाइड किया कि हम लोग जाएंगे वहाँ पे। हमने पहले पानी पूरी और दाबेली ऑर्डर की थी सो दैट चाट पहले हो जाए। उसके बाद हम लोग ने छोले भटूरे भी ऑर्डर किए थे, वो बहुत खा लिए, इतने मस्त थे ना। पर वहाँ पे बारिश का मौसम बहुत हो गया था और मैम ने हमें स्ट्रिक्टली बोला था कि 6 बजे से पहले आपको हॉस्टल में आना है, पर यहाँ पे ही 5 बज गए थे। उसके बाद हम लोग ने ग्रेवी मंचूरियन ऑर्डर किया था। वो खाने के बाद हम लोग सीधा ढूंढने चले कि सैमसंग केयर शॉप यहाँ तो मिलता है या नहीं। हमें लगा कि सैमसंग केयर का शॉप बाजू में ही है, यहाँ पे ही होगा शायद से, इसलिए हम लोग पैदल चल पड़े। हमने वहाँ पे पूछा तो वो बोले नहीं, यहाँ पे आसपास नहीं है, आप लोग को ऑटो ही बुक करनी पड़ेगी। इसीलिए हम लोग फिर से ऑटो स्टैंड निकले। ऑटो वाले को तो पता ही नहीं था कि एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है। हमने उनको दिखाया था मैप पे, पर उन्होंने हम लोग को गलत ही जगह पर छोड़ दिया, जो कि अलग ही था। मतलब वहाँ पे अंदर कंपनीज थी कुछ, इसलिए हम लोग फिर से चले। इतने पैर जो दुख रहे थे ना हम लोग के, ऐसा लग रहा था कि बस नहीं चाहिए अब सैमसंग केयर, पर क्या करें, ढूंढना तो पड़ा। इसीलिए हमने जो 6 सीटर ऑटो रहती है वो ढूंढ ली और कैसे भी करके उसमें पिछली वाली सीट पे बैठ गए। आते वक्त जो बाहर के अंकल है ना, उनको मैं हाय बाय कर रही थी। हम लोगों ने फाइनली डिसाइड ही किया था कि हम लोग नहीं जाएंगे अब, पर क्या करें, उसके भाई का फ़ोन भी आ गया था कि नहीं आपको जाना है करके, तो फिर क्या हम लोग को जाना ही पड़ा। इस जो ऑटो वाले ने जहाँ पे हम लोग को छोड़ा ना, वो बोले कि वहाँ पे जो पहले जो मैप पे दिख रहा था ना सैमसंग केयर, उसकी लोकेशन चेंज हो गई है करके। जहाँ पे हमको उस ऑटो वाले ने छोड़ा था उसके सामने ही था मतलब, पर हम लोग को पता ही नहीं था एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे, इसलिए इतना घूम फिर के हम लोग गए। फाइनली इतनी देर से जो हम लोग ढूंढ रहे थे, देखो इतना सा है यहाँ पे सैमसंग केयर मिल गया हम लोग को। और वहाँ पे जाके फाइनली हम लोग ने फ़ोन भी दे दिया और गए तो काम भी नहीं हुआ। वो बोले कि नहीं आपकी बैटरी 1 वीक लगेगा उसको। सब करते करते इतना लेट हो गया था ना, पूरे 6 बज गए थे। अब कुछ नहीं, हम लोग की बैंड बजने वाली थी हॉस्टल में जाके। चलो गाइज, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।